हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021, और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति, मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने समग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही
12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। आगे कन्या लगन, विर्गो असेंडेंट। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि व्यवसाय की बात करूंगा मैं पहले आपसे। तो व्यवसाय को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल रहने वाली हैं, और अनुकूल के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होंगे, और सफलता पर आपकी पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो सकती है इस महीने। और पदोन्नति किसी कारण अगर नहीं हो पाती है किसी कारण, तो आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से। वो भी किसी पदोन्नति से कम नहीं माना जाता कि अगर आपके सीनियर अगर आपको एप्रिशिएट करें बुला करके, तो वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। और जो कॉमर्शियल फील्ड में हैं जो लोग, या जो लोग आईटी फील्ड में हैं, उनका अद्भुत प्रदर्शन रहने वाला है इस माह। या जो शेयर मार्केट में है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन साथ ही जहां मैंने आपको इतनी अच्छी चीजें बता रहा हूं करियर को लेके, वहां आपको एक विशेष ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने क्रोध पर संयम रखना है। अगर आप इतना करने में सक्सेस हो गए तो समझिए कि सितंबर का महीना आपका है अपने कार्य क्षेत्र को लेके। बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति आपको कराने जा रहा है ये महीना। और सूर्य भी आ रहे हैं, फिर यहां पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, और अपने परम मित्र मंगल के साथ बैठेंगे, बुध के साथ बैठेंगे, राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो महामध्य से और अंत तक तो बहुत ही लाजवाब परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। मान सम्मान यश, ये सब आपको प्राप्ति होनी है, यश में भी वृद्धि होगी। और बुध जो है 22 सितंबर से जब जाएंगे अपने मित्र के घर में, मित्र के साथ बैठेंगे जाकर के शुक्र के, तो सोने में सुहागा, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण। उस समय आप काफी अपने आप को 22 सितंबर से और माह के अंत तक आपकी भी ये बहुत कोशिश रहेगी कि आप सबके साथ बहुत पोलाइट बिहेव करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, और करेंगे भी आप ऐसा, और इसके भी परिणाम आपको बड़े सुखद प्राप्त होंगे। और परिवारजनों के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। तो अगर आप में से कुछ लोग गायक हैं, सिंगर हैं, उनका पेशा है, तो वे भी इस समय अवधि में उनके द्वारा गाए गए गाने और उनकी एल्बम अगर रिलीज होती है उनके गानों की, वो सक्सेस होंगे, उनको भी काफ़ी सक्सेस मिलेगी मार्केट में। तो ये रहेगी स्थिति आपके कार्यक्षेत्र की, व्यवसाय की। अब आपके आर्थिक स्थिति की बात कर लें, वित्तीय स्थिति की बात कर लें, धन की स्थिति की बात कर लें कि वो हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिएगा, आय भी आपकी जो होगी निश्चित रूप से उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी या कमी हो सकती है, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। बीच बीच में थोड़ा होगा, लेकिन आती रहेगी आपकी इनकम सामान्य रूप से। और आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत आपकी शानदार रहेंगी। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कुछ करना चाहेंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर हम कहें कि भाई सुख सुविधाओं का क्या लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो सुख सुविधाओं का लाभ जो है वो पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है अपने कार्य क्षेत्र में वो बहुत टाइट रहेगा, कार्यों में अपने उलझे रहना, ये इस तरीके का। तो इस करके आप वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बाकी आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के सितंबर का महीना आपका है। मैंने
कॉन्क्लूज़न आपको दे दिया है कार्य क्षेत्र को लेकर के। आर्थिक स्थिति की बात कर ली आपसे मैंने। प्रेम संबंधों के विषय में भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रह आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको किसी प्रकार का कोई एक तरीके से कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा इस महीने, कोई उम्मीद नहीं है। जो अगर पहले से भी आप रिलेशनशिप में हैं तो भी इस माह ठंडा ही रहेगा मामला। तो बेहतर यही है कि जब इधर कुछ परिणामों की प्राप्ति होने नहीं जा रही है तो अपना पूरा फोकस आप अपने करियर में ही लगाएं। वहाँ तो कुछ प्राप्ति होगी, वहाँ तो पहले से ही कुछ हो रही है, कुछ और अधिक हो जाएगी जब आप फोकस करेंगे। रहा सवाल विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन का, तो मैं बता दूं कि आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिले जुले संबंध रहेंगे 22 सितंबर तक। कभी प्यार कभी तकरार, कभी प्यार कभी तकरार, लेकिन 22 सितंबर से और माह के अंत तक थोड़ा गर्म माहौल रहेगा आपके बीच में, पति पत्नी के। इसका ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की भी संभावना दिखाई दे रही है। साथ में आपको भी पेट संबंधित रोग, वायु विकार, इस प्रकार की चीजें, अपच, इंडाइजेशन, ये चीजें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए। परिवार की बात कर लें, परिवार के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे। इस माह बहुत सुंदर माहौल रहेगा, वातावरण रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ। और शिक्षा को जहाँ तक प्रश्न है, देखिए शिक्षा में थोड़ी मुझे गड़बड़ लगती है, यानी कि जो आप शिक्षा कर रहे हैं आपकी ओर से भी लापरवाही दिखाई दे रही है कन्या लगन के जातकों को, और लापरवाही आपके सारे परिणामों पर पानी फेर देगी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अगर आपने लापरवाही की और उनके माता पिता भी अगर सुन रहे हैं तो वो इस बात को नोट करें कि इस महीने आप लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही करने का मतलब है परिणामों पर पानी फिर जाना। तो आप लापरवाही ना करें, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें। संतान की बात करूं तो संतान, चाहे वो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने कार्यों को लेकर के या अपनी पढ़ाई को लेकर के जरा सी भी लापरवाही ना करें। आपका एटीट्यूड इस बार जो है वो इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है ग्रहों के आधार पर। ये लापरवाही आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है इस महीने। तो मैं माता पिता से भी कहना चाहूँगा कि अपनी संतान की ओर थोड़ा सा ध्यान रखें और उनको इस चीज़ों के लिए उनका मोटिवेशन करें। जो आप उनकी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए ताकि वो कुछ आगे बेहतर कर सकें। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूं तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आपके साथ बनेंगी। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ रहने की संभावना है, विशेष रूप से स्टोमक ट्रबल, एब्डोमेन प्रॉब्लम्स रहेंगी, वायु विकार, अपच, इंडाइजेशन, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो खाने पीने पर थोड़ा बैलेंस डाइट लें तब सही रहेगा। उपाय करें आप। सर्वप्रथम गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, स्वास्थ्य सही रखना है तो। मंगलवार के दिन मंदिर जाएं भगवान हनुमान जी के, वहाँ प्रतिमा पर अगर चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं चढ़ा सकते हैं तो बैठ करके हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इनका पाठ करें, फिर आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू या बूंदी का, सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। और शनिवार के दिन छात्र लोग क्या करें? शनिवार के दिन जो छात्र हैं वो सरसों के तेल में कटोरी में कर लें, उसमें अपना चेहरा देख करके वो सरसों का तेल दान कर दें, कुछ पैसे भी दान कर दें साथ में, इतना कर दें बस। ये हैं उपाय, करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्या लगन के जो जातक हैं, मैंने आपको व्यवसाय से लेकर आपकी सेहत तक सारी चीज़ें बताई और उपाय भी आपको दिए हैं। अगर इन उपायों को आपने किया
तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। ये महीना काफ़ी अच्छा निकलेगा हर क्षेत्र में। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।